गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। ध्यान योग क्या है? गायत्री योग इस पुस्तक में गुरुदेव ने ध्यान योग के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी है। ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके अनुसार किसी वस्तु की स्थापना अपने मन के क्षेत्र में की जाती है। मानसिक क्षेत्र में स्थापित हुई वस्तु हमारे लिए आकर्षण का प्रधान केंद्र बनती है। उस आकर्षण की ओर अधिकांश शक्तियां खिंच जाती हैं। फलस्वरूप मनुष्य का भीतरी तथा बाहरी ढांचा वैसा ही बनने लगता है। मनुष्य जैसी कल्पनाएं करता है उसी के अनुसार उसका स्वभाव बनता है, वैसे ही उसके संस्कार बनते हैं। फिर वैसे ही कर्म करने लगता है। जैसे विचार और कार्य होते हैं वही मनुष्य का व्यक्तित्व कहलाता है। कल्पना से व्यक्तित्व निर्माण होने की एक श्रृंखला है जिसके अनुसार एक सीढ़ी पार करते हुए मानवीय चेतना एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचती है। कल्पना का महत्व असाधारण है। कल्पना एक सांचा है जिसमें प्राणी उसी प्रकार ढल जाता है जिस प्रकार गीली मिट्टी के सांचे में ढल जाती है और खिलौने का रूप ले लेती है। कल्पना के साथ साथ जब श्रद्धा, विश्वास, दृढ़ता, प्रेम, आशा एवं नियमित अभ्यास का संबंध जोड़ दिया जाता है तो उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान एक आदर्श है जिसके आधार पर हमारा निर्माण होता है। जब बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं तो उनका मॉडल पहले से तैयार कर लिया जाता है और उसी नमूने की इमारत बनने लगती है। ध्यान में जिस प्रतिमा का आदर्श स्थापित किया जाता है वही अपने निर्माण का हेतु बनती है। वैसे ही गुण, कर्म, स्वभाव अपने अंदर अवतीर्ण होने लगते हैं। कीट और भृंग का उदाहरण प्रसिद्ध है। भृंग कीड़े को पकड़कर ले जाती है और अपने घर में बंद कर देती है। उसके सामने लगातार अपना शब्द और रूप उपस्थित करती है। कीड़े की समस्त चेतना भृंग की ओर आकर्षित हो जाती है। फलस्वरूप पहले उसका मन फिर उसका शरीर भृंग बन जाता है। यही प्रक्रिया ध्यान में होती है। मानव शरीर और मन कीड़े के शरीर और मन जैसा कोमल ना होने के कारण उसी तरह तो नहीं बदल सकता, पर बहुत अंशों में वे गुण उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं जो कि ध्यान प्रतिमा में होते हैं। अध्यात्म विज्ञान के अनुसार ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है जिसके आधार पर मनुष्य के अंतः क्षेत्र में किन्हीं योग्यताओं और शक्तियों की स्थापना की जाती है और किन्हीं को निकाल बाहर किया जाता है। ये निश्चित है कि सांसारिक सुख संपदाएं प्राप्त होना और उनके द्वारा सुख प्राप्त होना हमारी आंतरिक स्थिति के ऊपर निर्भर है। जो जितना योग्य है वह उतना ही अधिक सफल होता है। वह योग्यता मनुष्य की भीतरी योग्यता ही है, वरना शरीर की दृष्टि से तो लोगों में नाम मात्र का अंतर होता है। जो मनुष्य जिस वस्तु को चाहता है उसको प्राप्त करने के लिए उपयुक्त मनोभूमि बनाना सबसे आवश्यक कार्य है। सांसारिक अन्य उपायों से भी वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं, पर अध्यात्म विज्ञान के अनुसार उसका तरीका यही है कि अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने योग्य मानसिक तत्व पैदा किए जाएं। ये कार्य ध्यान द्वारा हो सकता है। इसलिए ध्यान की प्रधानता प्रायः सभी आचार्यों ने स्वीकार की है। गायत्री का तत्शब्द उस ध्यान योग की ओर संकेत करता है जिसके आधार पर हम अपने अंदर ऐसे तत्व उत्पन्न कर सकते हैं जो अभीष्ट की प्राप्ति के लिए सहायक हो सके। ध्यान में दो बातें प्रधान होती हैं, एक तो है आकृति और दूसरी है गुणावली। जिसका ध्यान किया जाएगा इसकी कोई ना कोई आकृति आपको निर्धारित जरूर करनी पड़ेगी। उसका रंग, रूप, आकार, चेष्टा, वेशभूषा, मुख मुद्रा इस प्रकार की रखनी होगी जिसका अनुकरण करने वाले में वैसे ही तत्व उत्पन्न हो। इसी प्रकार उस ध्यान मूर्ति में ऐसे गुणों की स्थापना करनी पड़ेगी जिनकी छाया अपने ऊपर पड़ने से अपने अंदर भी उन्हीं तत्वों का उत्कर्ष हो। रूप और गुण दोनों के सम्मिश्रण से एक पूर्ण प्रतिमा बनती है। विविध प्रयोजनों के लिए ऐसी विविध ध्यान प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। योग विद्या के आचार्य ने अपने गंभीर अनुभवों के आधार पर कुछ ऐसी ध्यान प्रतिमाएं विनिर्मित की हैं जिनका ध्यान विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है।
उन प्रतिमाओं की आकृति का ध्यान तथा गुणावली का मनन करना ही गायत्री का ध्यान योग है। इन ध्यान साधना को दूसरे शब्दों में स्तोत्र भी कहते हैं। आगे कुछ स्तोत्र दिए जाते हैं जो साधक की विविध कामनाओं की पूर्ति करने में सहायक होते हैं। यानी कि गायत्री के साथ में स्तोत्र का यदि पाठ किया जाए और ध्यान किया जाए तो हमें हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इन स्तोत्रों से आपकी अपनी आवश्यकता एवं साथ के अनुरूप कोई स्तोत्र हमको चुन लेना चाहिए। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर साधना के लिए आसन लगाकर बैठ जाना चाहिए। पूर्व की ओर मुख रखना चाहिए। जल का भरा हुआ पात्र पास में रहे। स्तोत्र को अर्थ की भावना के साथ पाठ करते जाएं और मन में उन गुणों वाली वेद माता गायत्री का भक्ति पूर्वक ध्यान करते जाएं। ध्यान पूर्वक स्तुति करने से गायत्री शक्ति का वह फल साधक को प्राप्त होता है जिससे उसकी अभीष्ट इच्छा पूरी हो सके। आत्म तेज संवर्धन ब्राह्मी स्तोत्र। इस स्तोत्र के पाठ करने से ब्रह्म विद्या के गुण तत्वों की ओर मनुष्य का मन लगता है। ईश्वर, जीव और प्रकृति के गूढ़ रहस्य स्वयं सूझते हैं। अध्यात्म मार्ग में रुचि और प्रवृत्ति बढ़ती है। फलस्वरूप मनुष्य आत्मदर्शन, ईश्वर साक्षात्कार, परम पद एवं ब्रह्मानंद की दिशा में अग्रसर होता है। ये संस्कृत में है, लेकिन इसकी मैं आपको हिंदी बताती हूँ। हे देवी, तुम ही इस विश्व में रमणेक्षा से द्वैत को उत्पन्न किया है, फिर अहंकार आदि सहित महातत्व की उत्पत्ति हुई, पुनः मन बना, ऐसे ही संपूर्ण दृश्य जगत की रचना हुई। इसलिए मैं इसे संसार में तुम्हारे अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखता। संसार तुम्हारा ही रूप है। अब मैं आपका ध्यान करता हूँ। तुम संसारमय हो और संसार तुमसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। हे जगत धात्री देवी, तुम सूक्ष्माति सूक्ष्म प्राण अपान आभाव और भाव स्वरूप हो। हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे कालादि स्वरूपे, हे काल स्वामिनी, हे काल और अकाल का भेदन करने वाली देवी, तुम सर्वमय हो, सर्वज्ञ हो। अतः हे जगत धात्री देवी, तुम्हें हम नमस्कार करते हैं। हे जगत धात्री, तुम अगम्य और आदि शक्ति हो। तुम वरदा माहेश्वरी हो, संपूर्ण विश्वमय होकर उसमें व्याप्त रही हो। इसलिए हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। उसका ना कोई कार्य और ना कोई कारण है, ना कोई उसके सदृश है और ना उससे अधिक है। उसकी शक्ति सर्वतोपरि विविध प्रकार की है। ज्ञान, बल और क्रिया उसमें स्वाभाविक है। वह स्पंदन शक्ति उसी प्रकार जगत को अपने में लय कर लेती है जैसे कल्पना अपने कल्पना नगर को, अथवा कल्पना ही नगर है और शक्ति भी जगत से भिन्न वस्तु नहीं है। जिस प्रकार पवन में स्पंदन है वैसे ही शिव की इच्छा है, और जैसे स्पंदन के भीतर शांति निहित है वैसे ही शिवेच्छा में शिव है। ये शिवेच्छा ठीक उसी प्रकार जगत को उत्पन्न करती है जैसे निराकार व्योम मंडल में अमूर्त शब्दांबर को वायु प्रकट करती है। प्रभु को चेतन शक्ति प्रकृति जो संभरणशील है वह उस समय तक संसार में भ्रमण करती रहती है जब तक नित्य तृप्त और अनामय शिव का दर्शन ना हो जाए। स्वयं तद्रूप होने के कारण अचानक शिव दर्शन होने पर तुरंत तन्मय हो जाती है। वह प्रकृति पूर्ण पुरुष को स्पर्श करके इस प्रकार प्रकृति तत्व को छोड़ देती है जैसे समुद्र में मिलकर नदी अपने नदी भाव को छोड़ देती है। हे समस्त संसार के प्रसार करने वाली देवी, तुम्हारी पूजा धूप दीप मधुर नैवेद्य पुष्प गंध और विविध प्रकार के सुंदर सुशोभित स्तुति पदों से कभी पूर्ण नहीं हो सकती। उसके लिए तो केवल भाव ही पुष्प ही अभिलेषित है। जो अपनी भावना के पुष्प अर्पण करने में असमर्थ है वह और किसी भी पूजा सामग्री से तुम्हारी आराधना पूर्ण रूपेण नहीं कर सकता। वह सर्वदा भाव पुष्पों के बिना अपूर्ण ही है और अपूर्ण ही रहेगी। तो ये है आत्म तेज संवर्धन ब्राह्मी स्तोत्र। इस स्तोत्र को चाहे तो आप कर सकते हैं। इससे कई
ब्रह्म विद्या की गूढ़ रहस्यों का हमको पता चलता है। तो इस तरह से आप गायत्री माँ का ध्यान करते हुए, योग करते हुए इन स्तोत्रों को आप पाठ कर सकते हैं। और भी कई स्तोत्र हैं, जैसे कि एक स्तोत्र है अनिष्ट निवारक शक्ति स्तोत्र, एक स्तोत्र है बुद्धिवर्धक स्तोत्र। इसमें सरस्वती अष्टक के 8 मंत्र दिए गए हैं। इसको करने से बुद्धि की वृद्धि होती है। एक अन्य स्तोत्र है समृद्धि दाता सौभाग्य स्तोत्र। इस स्तोत्र को करने से दुख, दारिद्र्य और कष्टों के विनाश तथा सुखमय समृद्धियों की वृद्धि होती है। एक अन्य स्तोत्र है सतोगुण प्रकाशक पुण्य स्तोत्र। तो इस तरह से ये स्तोत्र गायत्री योग पुस्तक में दिए गए हैं, गुरुदेव के द्वारा बताए गए हैं। तो इनमें से अगर आप कमेंट करके जो स्तोत्र चाहेंगे मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।